घड़ी वोट मारना है, खाली इस पे देखना है मशीनों पे, जहां भी 3 घड़ी दिखेंगी 3 घड़ी वोट मारना है। और इतना कहिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। और सबसे मैं कुछ बोलने बताने में गलती हुई होगी तो मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं जिसको बुरा लग रहा है मेरे बातों का, और जो मेरे सब बैठे हुए मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी माए बहने सबसे माफी चाहता हूं और अपनी बात यही खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अकेले लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कि मेन रास्ते का जिक्र तो आपको दिलीप चौहान ने कर लिए। आप अगर आजम कॉलोनी के उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद का पीछे स्कॉलर स्कूल तक हमने रास्ते डालने का काम किया, सारा कीचड़ हुआ करता था उधर। उसके बाद हमने शिवराज नगर का जो पीछे का फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया है उधर पूरे सीमेंट रोड डालने का काम किया। आप देख रहे होंगे अबू बकर मस्जिद की तरफ जो है तो हमने रास्ते डाले, बड़ी मस्जिद की तरफ हमने पूरे रास्ते डाले। इधर का पूरा विकास मैं और शकील भाई खादे से खादा लगा के आपको जबान देते। अगर हम इधर का विकास नहीं करेंगे आने वाले दिनों में आपको वोट मांगने नहीं आएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर एक उम्मीदवार जो 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक पार्टी ने दिए हैं वो हमने 1 नंबर के उम्मीदवार है। पिछले दिनों में हमने यहाँ पर जो है तो शकील भाई ने उनके लास्ट टाइम में जब चुनकर आए थे पानी की पाइपलाइन डाली थी, लेकिन शकील भाई उसके बाद रशीद कॉलोनी बढ़ गया, फ्रेंड्स कॉलोनी बढ़ गया, मोहम्मदिया कॉलोनी बढ़ गया, यहाँ तक के टावर तक और इधर पीछे तक मैंने पाइपलाइन डालने का काम किया। हमने लोगों को पानी पिलाने का काम किया। हम ये जो निवडणूक लड़ रहे हैं ये विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। कई लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में बीडी दादा यहाँ पर जो है तो कुछ लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान का मसला था आजम कॉलोनी का, अकबर सेठ, इरफान सेठ ये सब गवाह है। हमने जाके वो उसकी रजिस्ट्री करके लिए आने वाले दिनों में वो कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल और उसकी तार उसकी पे हाईमाज बैठाने का काम भी हम करेंगे। हमारे पास एक विजन है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आजम कॉलोनी में एक उर्दू लाइब्रेरी या उससे बढ़कर अगर हमें कहीं जगह मिलती है तो हम उसको उर्दू घर बनाएंगे और हमारे मरहूम तौसीफ साहब का नाम हम इंशाल्लाह उसको देंगे। ये करने का काम हम करेंगे। आने वाले दिनों में हम वैक्सीनल ट्रेनिंग देंगे। हम आने वाले दिनों में बच्चों को पुलिस पूर्व भर्ती प्रशिक्षण देंगे। मेरी बागबान बिरादरी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। क्यों तो यहाँ पे काफी अच्छे मकान, काफी अच्छे घर, इनके जो छोटे मोटे रोजगार के धंधे होते हैं उसके लिए जो डेली का इनको आने जाए वर्किंग के लिए छोटी मोटी रकम लगती है, उसका भी काम हम मौलाना आजाद विकास महामंडल से उसके सारे संचालक और उसका अध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। हम छोटे मोटे जो भी कारोबार करने वाले मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बिरादरी के साथ में उनको भी जो है तो उससे फंड दिलाने का काम करेंगे कि ताकि उनकी एक रोजी रोटी इंशाल्लाह स्टार्ट हो सके। हमारे पास विजन है, हम इस भाग का विकास करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ लोगों में दादा पिछले 2023 में मैं 7-8 महीने के लिए शिवसेना में गया था। मुझे लगा मेरे भाग का मैं विकास कर सकूंगा, उसके लिए मैं शिवसेना में गया था। ये शिवसेना में मैं जिस दिन गया तो मेरा प्रवेश कोई आमदार खासदार ने नहीं किया, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथ पे प्रवेश किया है। आपको बताना चाहता हूं मैं बच्चा पार्टी में नहीं गया था, मैं शिवसेना में गया था, लेकिन मैं जिले के शिवसेना में नहीं था, मैं मुंबई के शिवसेना में था। क्यों तो मेरा दोस्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदे था, मैं उसके बोलने पे गया था। लेकिन जिस दिन बेटी दादा हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एकनाथ भाई शिंदे ने उस रामगिरी महाराज की जब पाठ की तो ये जावेद राज ने ये ऐसा लिखकर उनको ऑनलाइन राजीनामा उनके मुंह पर फेंक कर मारा, ये जावेद राज है, मुझे शिवसेना की जरूरत नहीं है। मैं विकास के काम के लिए गया था, मैं मेरे घर में रोटी खाने के लिए नहीं गया था। मैं जज्बा रखने वाला मुसलमान हूँ, मैं बिकाऊ तुम जैसा मुसलमान नहीं हूँ। मैं विकास के मुद्दे लेकर निवडणूक लड़ रहा हूँ और मैंने विकास के लिए ही पार्टी चेंज की थी। ऐसा नहीं कि एक का बाप है तो एमआईएम में और बेटा कांग्रेस में, दूसरा भाई शिवसेना में, वो काम मेरा नहीं है। मैं विकास कर रहा हूँ और मैंने विकास किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ईमानदारी से बताना कि मैंने आजम कॉलोनी में विकास किया कि नहीं किया, ये 16 नंबर वार्ड में विकास किया कि नहीं किया।
विकास करने के लिए ही हम यहाँ वापस आए हैं। गुस्ताखे रसूल को, जो हमारे नबी के बारे में आए दिन बोलते हैं, आज तक बीडी दादा आप वो रामगिरी महाराज को अटक नहीं किया गया। कितने एफआईआर हो चुके हैं, किसके वजह से अटक नहीं किया गया? इतने एफआईआर होने के बावजूद आज रामगिरी महाराज को अटक नहीं किया। ये किसके बलबूते पे वो है? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग समझदार हैं, साहिब समझ है। अल्लाह ने अपने को ईमान की ताकत दी है। हमारी जो कलमे वाली उंगली है ना, वो कलमे वाली